गुंडे आप ब्रजभूषण सिंह के ऊपर कितने मुकदमे, राजा भैया के ऊपर कितने मुकदमे, खुद मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने मुकदमे। एक ऐसे ये मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे हटाने का काम करा है। अच्छा। 2 दिन में जाएं या 2 महीने में जाएं, इसी बैलगाड़ी से हम जाने का काम करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। 50 पैसे जब बढ़े थे तब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में रोड पे बैठ गई थी। आज कितने रुपए बढ़े आपसे मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय। 27 में समाजवादी पार्टी, इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है। अखिलेश यादव फिर से पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे बड़े गुंडे हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ऊपर कितने मुकदमे आप बताइए। काला चश्मा लगा के टहलते थे। इसमें 17 सीट प्राप्त नहीं होगी। बिल्कुल, इनको 17 सीट जो है नहीं 17 सीट नहीं मिलने वाली। समाजवादी पार्टी की रैली में एक अनोखा तस्वीर सामने है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग बैलगाड़ी से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैलगाड़ी पे चढ़ के, वो भी बिना कपड़ों के। तो इनसे बात करते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से बैलगाड़ी पे चढ़ के वो भी बिना कपड़ों के धरना दे रहे हैं। मैं बिना कपड़ों के क्यों है, ऊपर से बैलगाड़ी चला के जा रहे हो धरने पे। हम लोग इस लखनऊ में अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाते थे, लेकिन आज ऐसी तानाशाही सरकार आ गई है कि हम लोगों के पास डीजल डलाने के पैसे नहीं रहे, पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं रहे, मोटरसाइकिल से नहीं चल सकते हम लोग डाले से अपना जो है धंधा नहीं कर सकते। तो क्या करें। आज हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि इसी बैलगाड़ी से पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के लखनऊ की राजधानी हम लोग आए हुए हैं, लखनऊ डीएम को ज्ञापन देने के लिए कि हम लोगों के ऊपर तानाशाही सरकार रहम करे। हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं सरकार से, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग आए थे कि डीजल और पेट्रोल, खाने के दाम, सरसों के तेल के दाम आप सस्ते कर दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि जो बैलगाड़ी लेके सड़कों पे उतरना पड़ रहा है आप लोगों को। इतना महंगा हो गया है कि हम लोग अपनी गाड़ियों से नहीं चल पा रहे हैं, बैलगाड़ी लेकर के उतरना पड़ गया है। अगर ये सरकार तानाशाही सरकार नहीं मानती है तो लखनऊ से लेकर के हम दिल्ली तक जाएंगे। बैलगाड़ी से दिल्ली तक जाओगे? बैलगाड़ी, इसी बैलगाड़ी से जाएंगे। 2 दिन में जाएं या 2 महीने में जाएं, इसी बैलगाड़ी से हम जाने का काम करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। अगर योगी नहीं सुनेंगे तो मोदी को ज्ञापन देने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, डीजल पेट्रोल तो ठीक है, आप बिना कपड़ों के क्यों धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा है। इतने सालों से 11 साल की सरकार हो चुकी है ये उत्तर प्रदेश की केंद्र की सरकार, और 10 साल की ये उत्तर प्रदेश की सरकार हो चुकी है। दोनों जगह भाजपा की सरकार है, कहीं हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, खाने के लिए खाना नहीं है। हम लोग 3 टाइम का खाना खाते थे, अब 1 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है। खाना नहीं मिल पा रहा है। 5 किलो राशन तो दे रही है सरकार, कैसे खाना नहीं मिल रहा है? सरसों का तेल इतना महंगा हो गया है, और राशन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। राशन से क्या होता है, राशन फ्री राशन दे करके हमारे परिवार में 10 लोग हैं, क्या 10 लोगों का उस राशन से खर्चा चल जाएगा? आप बताइए। 5 किलो राशन में नहीं हो पा रहा है। 5 किलो राशन में कुछ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का। सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है फिर से भाजपा। हम लोग ये भाजपा सरकार गिराएंगे, अखिलेश सरकार बनाएंगे। अच्छा, भाजपा सरकार गिराएंगे, अखिलेश सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, अखिलेश सरकार बनाएंगे। भाजपा के विरोध में इतना क्यों है? महंगाई है, पेपर लीक है, भ्रष्टाचार है, गुंडाई चरम पर है। क्या बात करें, गुंडागर्दी खत्म करने वाली पार्टी है। गुंडागर्दी कहीं से नहीं खत्म है। अच्छा, कैसे नहीं खत्म है? हर गली हर मोहल्ले में कहीं पर भी देखिए, चौराहों पर कुछ भी हो, ये जात बिरादरी देख करके सब कर रहे हैं। अच्छा, सबसे युवा है आप, सबसे छोटे हैं, इस रैली में शामिल हुए, इतने धूप में क्यों? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार देश और प्रदेश को गुमराह करने की राजनीति करती आई है और करती है, इनका पुराना इतिहास रहा है। अच्छा। बिल्कुल। कैसे गुमराह कर रही है? आप देखिए, पहले जो है जब जो है कांग्रेस, इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब देखिए 50 पैसे जब बढ़े थे तब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में रोड पे बैठ गई थी। आज कितने रुपए बढ़े आपसे मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय। बिल्कुल। तो इस महंगाई की वजह से आप लोग सड़कों पे हैं? बिल्कुल, लगातार जो है पेपर लीक हो रहे हैं। आप देखिए, यूपी में कितने 30 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, और पूरे भारत में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी कब इस्तीफा देंगे? बिल्कुल, इनसे उनका मंत्रालय नहीं संभल रहा है। आपको लगता है कि उनसे उनका मंत्रालय नहीं संभल रहा है? बिल्कुल नहीं संभल रहा है। अच्छा, आप पेपर लीक की बात करें, लेकिन धर्म खतरे में है ना, वो धर्म से तो आजादी दे रहे हैं ना आप लोगों को। कैसे धर्म खतरे में? हमारे जो है प्रधानमंत्री हिंदू है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू है, हमारे राष्ट्रपति हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी जितने मंत्री सब हिंदू है ज्यादातर। तो कैसे देश और प्रदेश खतरे में? आप बताएं। आप फिर से गुंडा राज चाह रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी के राज में गुंडा राज होता था, आप फिर से गुंडा राज चाह रहे हैं? सबसे बड़े गुंडे हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ऊपर कितने मुकदमे आप बताइए। काला चश्मा लगा के टहलते थे, तो वो गुंडे हुए कि जो हमारी गवर्नमेंट गुंडे थी। समाजवादी पार्टियों में गुंडे राज थे,
गुंडों से आंखें नहीं मिलती। सबसे ज्यादा जो है मुख्यमंत्री जी के पार्टी में गुंडे हैं और इन्होंने अपने स्वजातियों को जो है खुला संरक्षण दिया है कि जाओ तुम कुछ भी करो, तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, गुंडों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं? बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं। आप बताइए कि कितने इनके में गुंडे, आप ब्रजभूषण सिंह के ऊपर कितने मुकदमे, राजा भैया के ऊपर कितने मुकदमे, खुद मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने मुकदमे। एक ऐसे ये मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे हटाने का काम करा है। अच्छा, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास आपको रास नहीं आया? इन्होंने सबका साथ तो लिया पर सबका सत्यानाश कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या बात करें, विकास की बात करते हैं आप, सत्यानाश की बातें करें। इन्होंने सबका सत्यानाश करा, चाहे युवा हो चाहे किसान हो। किसानों में आप देखिए डीएपी खाद नहीं मिल रही, तो कैसी भारतीय जनता पार्टी है ये। बिल्कुल अच्छी शिक्षा तो दे रही है ना, सुरक्षा तो दे रही है ना। यही शिक्षा जो भारत में 80,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, कैसी शिक्षा की बात करती है। अच्छा, और यही जो अभी यहाँ पे एक वीडियो आया था कि जो है गवर्नमेंट स्कूल में 6 लीटर पानी में जो है आधा लीटर दूध मिलाकर बच्चों को दिया जा रहा था। यही गवर्नमेंट स्कूल की जो इनकी पार्टी में हालत है। बिल्कुल धर्म नहीं मानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, राम मंदिर में चोरी हुई है, जो राम को लाए थे वहीं पे चोरी हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ये राम को लेके आए, इनकी इतनी औकात हो गई कि ये राम को लेके आएंगे। राम इनको लेके आए ना कि ये राम को लेके आए। राम को लेके आए हैं, ये राम को जो है राम ने जी ने इनको लेके आए, ना कि जो है राम को ये लेके आए। और जो अभी देखिए ये इन्होंने राम मंदिर बनवाया, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना राम मंदिर, ना कि इनके बनवाने बनाए। और दूसरी बात आप देखिए जो राम मंदिर के नाम पर ये जो वोट मांगते थे, उसके बाद आप देखिए जो है कितनी बड़ी चोरी, 7 करोड़ की चोरी हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? तब अब कहाँ, जब चोरी हुई तब कहाँ गए इनके कैमरे, कहाँ गए इनकी पुलिस? अच्छा, आवाज भी वो उठा रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर में कोई सहयोग नहीं किया। अखिलेश यादव ने कोई राम मंदिर में सहयोग ही नहीं किया, आवाज पहले उठा रहे हैं। अगर जो है देश और प्रदेश की जनता आवाज उठाए तो मतलब अगर कोई राम मंदिर नहीं गया है और फिर भी अगर देश प्रदेश की जनता इस पे आवाज उठाए तो मतलब उसको कहेंगे कि तुम आवाज ना उठाओ क्योंकि तुम राम मंदिर नहीं गए थे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार चलाती है। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या लगता है 2027 में सत्ता परिवर्तन हो रहा है कि योगी सरकार फिर से हैट्रिक मार रही है? देखिए यूपी की जनता ने 2024 में इनको हाफ कराया, 27 में साफ करने की जिम्मेदारी ले ली है। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी 2027 छोड़े 47 तक तो भूल ही जाए रास्ता। देखिए इनको जो है 27 में 17 सीट प्राप्त नहीं होंगी। बिल्कुल 27 में 17 सीट प्राप्त नहीं होगी। बिल्कुल इनको 17 सीट जो है 17 सीट नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल पत्रकार महोदय, तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है आपको लगता है? बिल्कुल सरकार आ रही है, वो भी प्रचंड बहुमत से सरकार आने जा रही है। ओके, धन्यवाद आपका। जैसा कि देखे और भी लोग मौजूद है, क्या लगता है 27 में सत्ता परिवर्तन या फिर से हैट्रिक? सत्ता परिवर्तन भी होगा। जनता कह चुकी है, रोड पे खड़ी हो चुकी है और वो कहने को तैयार है, वो करने को तैयार है, वो योगी सरकार को बताने को तैयार है कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। इस बार जनता आ रही है, सड़कों पे जनता उतर चुकी है सरकार के खिलाफ। आप खुद देखिए पूरे देश में भाजपा सरकार के खिलाफ युवा हर जगह, जितनी भी जगह अभी तक प्रोटेस्ट हुआ है, सब जगह 5,000 से 10,000 युवाओं ने अपनी लड़ाई, अपनी आवाज़ खुद उठाई है और आगे बढ़ रही है। तो अब ये परिवर्तन का समय है। अब इनको भी मालूम है, योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में महीना 2 महीना पहले अपने एक ज्ञापन में खुद कहा है कि ये मैं भी जानता हूँ कि कुर्सी हमेशा नहीं रहने वाली है। इस चीज़ से पत्रकार महोदय आप भी अवगत होंगे जी। तो उनको खुद मालूम है मेरी कुर्सी जा रही है और जनता आ रही है। तो इस बार क्या लगता है कि 27 में समाजवादी पार्टी या फिर कोई और? 27 में समाजवादी पार्टी, इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है। अखिलेश यादव फिर से पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर से उसी स्तर का विकास होगा जैसे लखनऊ और प्रदेश को आगे अखिलेश भैया ने विकास दिया है। आप कह रहे हैं विकास होगा, लेकिन ज्यादातर बात करें तो सरकार जो सत्ता पक्ष है वो कहती है कि उनके सरकार में गुंडा राज था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, और आप कह रहे हैं कि आप एनसीआरपी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। जो इस गवर्नमेंट ने वो रिपोर्ट देना बंद कर दिया है कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश कितने अव्वल नंबर पे है पूरे देश में, और दलित महिला अपराध में उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है, ये भी वो एनसीआरपी की रिपोर्ट आपको बता देगी। महिला उत्पीड़न और महिला अपराध जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और अन्यथा किसी सरकार में नहीं हुआ है। अच्छा, धर्म तो खतरे में नहीं ना, उन सरकारों में कैसे कह सकते, आप सरकार कहती है कि धर्म तो बच रहा है ना। कैसे कह सकते हैं? इस देश में 70 सालों से जो सरकार बनी उसने धर्म को ही बचाया। ठीक है, ये 9 साल से आए हुए ये क्या धर्म बचाएंगे? ये अपने आप को नहीं बचा पा रहे। ये अपने जिस धर्म की बात कर रहे हैं, गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा बीफ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है। अच्छा, राम मंदिर लाए, कहते हैं हम राम को लाए, उस पे क्या कहेंगे? ये क्या राम को लाएंगे? ये ऐसे राम भक्त हैं,
कि राम के नाम से इनको वोट तो चाहिए, लेकिन ना ये धर्म को बचाएंगे ना ये राम को बचाएंगे। ये राम मंदिर में भी चोरी करवाएंगे, जमीन घोटाले में भी पकड़े गए हैं, चंदा चोरी में भी पकड़े गए हैं, आगे भी पकड़े जाएंगे और ये सीधे अब जेल जाएंगे। अब सीधे जेल जाएंगे। अब ये राम के नाम पे जो वोट मांगेंगे और राम के नाम पे जो चोरी करेंगे, अब इनका जेल जाने का भी समय आ गया है और ये जेल भी जाएंगे, चोरी के नाम पे जेल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका। जैसा आप लोगों ने देखा, जनता का कहना है कि इस बार 2027 में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। लोगों ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया है। इस पर हम तमाम लोगों से हमने बात की है, लेकिन आप जब तक के लिए देखते रहे द फ्रीडम वॉइस।